तो वो चीजें बयान करें जो हकीकत पे मबनी हो। ये फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। इसके फ्रॉड होने के लिए काफी है कुछ अरसे से इन्होंने शुरू किया। दिखाए ना मुझे पुरानी किताबों में कि ये 500 साल पुरानी किताब है, अशरफ फातिमी मनाया जाता था, ठीक है। ये सब MI6 की पैदावार है, जो यूके की एजेंसी है। यहां पे भी उन्होंने वो कुछ चूहे छोड़े हुए हैं, मेरे खिलाफ भी बोल रहे होते हैं, और वो वीडियो बना रहे हैं जी। इंजीनियर साहब ने कह दिया कि जी जो शिया हैं और अहले हदीस हैं जिंदा लाशें हैं। मैंने जनाब सारों के नाम लिए हैं, उन गालियों के कि जो फिरका वारियत फैला रहे हैं, जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूं उन्हें मैं जिंदा लाश कहूंगा? यानी मैं सैयद जवाद नकवी साहब को जिंदा लाश कहूंगा, या अहले हदीस के शेख जुबैर लिजई साहब को मैं जिंदा लाश कहूंगा? तो वो फिर खैर उनकी गलाजत भी खुल के बाहर आई। जो उनमें गाली थे, जो मॉडरेट थे, उन्होंने पहली दफे मेरे बयान की खुद ही तावील बयान कर दी कि नहीं, जिस शख्स का ये करैक्टर हो, जब वो ये बात कर रहा है तो उसको उस पैराए में देखना होगा। और फिर मैंने उसके ऊपर बाकायदा क्लैरिफिकेशन भी दी। इसके बावजूद मैं गैर मशरूत माफी मांगता हूं अगर किसी का दिल दुखा है इस हवाले से, अगर वो समझता है कि उसका दिल दुखा है। लेकिन मैं अपनी इस बात के ऊपर कायम हूं कि जब तक फिरका वारियत की दरारें खत्म नहीं होंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन, व लअनतुल्लाहि अला दाइम अजमईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं, और आज की वीडियो का उन्वान, आज की वीडियो का मौजू बदकिस्मती से एक दफ़ा फिर जनाब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक तकरीर ठहरी। बदकिस्मती से इसलिए अर्ज़ कर रहे हैं कि जब हमने अपनी पिछली वीडियो जो मिर्ज़ा साहब के मौजू पे थी, इनकी वजाहत के आने के बाद हमने अगर तनकीदी एक वीडियो बनाई थी इनका ज़िंदा लाश कहने वाले जुमलों के ऊपर, तो उसके बाद इनकी वजाहत जो वीडियो बयान की सूरत में आई थी, और जिन्होंने इन्होंने हमें मुखातब नाम लिए बगैर करके कहा था कि जी वो कह रहे हैं कि जी मैंने जवाद नकवी साहब को ज़िंदा लाश बोल दिया, ये मैंने तो गालियों की बात की। बहरहाल उस अधूरी और फकी नुमा वजाहत के बावजूद हमने उस वजाहत को वेलकम किया, और मिर्ज़ा साहब को उस वीडियो में कहा भी कि जनाब ठीक है, हम आपकी इस बात को, इस बयान को जो है खुशामदीद कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके इन जुमलों का कि आपने जनाब गालियों के या उसके, हालांकि अगर आप मिर्ज़ा साहब का वो बयान सुने जो आज भी मौजूद है हमारे चैनल पे भी, ख़ुद मिर्ज़ा साहब के चैनल पे भी तो जो मिर्ज़ा साहब अब बातें कर रहे हैं कि जनाब वो एक तो इन्होंने अपने पिछले जो वीडियो इनकी 2-3 दिन पहले अपलोड हुई है, इसमें इन्होंने कहा कि जी वो MI6 ने इधर भी कुछ चूहे छोड़े हुए हैं, और अब मुमकिन है कि कुछ अहबाब जो हैं वो ये कहेंगे जी उन्होंने कुल्ली तौर पे बात की या उनके ऊपर बात की जो हद से बढ़ गए तनकीद करते करते। जैसे आबदी ये साहब का एक क्लिप आया था जिसमें हमने भी तनकीद की कि उनको गुफ्तगू का आगाज़ वहाँ से नहीं करना चाहिए था कि जी ज़िंदा लाशें वो हैं जो चचा भतीजी और ये वो। बहरहाल वही किल्मी तौर पे हमने तनकीद की। तो मुमकिन है कुछ लोग कहें जी कि मिर्ज़ा साहब ने जो MI6 के चूहे कहा वो तो उनको कहा, लेकिन अगर उससे फ़ौरन बाद के मिर्ज़ा साहब के आप जुमलों पे गौर करें, चूँकि मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जी वो देखें उन्होंने कहा जी जवाब, फिर इन्होंने इस बात को दोहराया कि जवाद नकवी साहब को मैं ज़िंदा लाश कहूँगा जिनकी मैं तारीफ़ें करता हूँ, मैं जुबैर लिजई साहब को ज़िंदा लाश कहूँगा, मकतब अहले हदीस के जो बहुत बड़ा एक नाम गुजरा है, उनको मैं ज़िंदा लाश कहूँगा। तो इस पूरी जवाबी जितनी भी वीडियोस बनी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले वीडियो हमारे ऑफिशियल चैनल से अपलोड हुई थी और हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। तो इन सारी वीडियोस में जो सबसे किसी में ये अल्फाज यूज़ नहीं थे किए, वर्ड यूज़ नहीं थे किए, वो इस हकीर ने, खादम ने वर्ड यूज़ किए थे कि मिर्ज़ा साहब इसका मतलब है। मैंने उसमें सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ल्लाह ताला और जनाब हाफ़िज़ रियाज़ नजफ़ी साहब और अपने दूसरे उलमा बुज़ुर्ग का जिक्र किया था नाम लेके कि मिर्ज़ा साहब आप क्या कहना चाहते हैं कि ये भी फिर ज़िंदा लाशें हैं। चूँकि आप कुल्ली तौर पे आपकी, हालांकि आप जो बातें अब आप कर रहे हैं वो समझ से बालातर है। आप कहते हैं कि जी मैंने, आज भी आप इस बात पे कायम है कि जी मैंने गालियों को कहा था। आप अपना क्लिप हजूर बार बार सुनिए, आपके चाहने वाले भी सुने, और कोई एक बंदा भी हमारी रहनुमाई फरमा दे कि जनाब ये देखे मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जो गाली शिया है या बिदती जो शिया ग्रुप है वो ख़त्म, वो ज़िंदा लाश है। आपने जनाब आला ये बात की नहीं, आपने कहा था कि 2 फिरके मुक गए। मैं तानू दस रहा वहाँ पंजाबी में गुफ्तगू जो आपका एक खासा भी है, उसमें आपने फरमाया था कि 2 फिरके ख़त्म हो गए। 2 फिरके, आपने ये नहीं कहा कि 2 फिरकों के आगे जो आउटलेट्स बनी हुई हैं नुसैरिया या गालिया, आपने कहा 2 फिरके ख़त्म हो गए, ज़िंदा लाशें हैं वो।
तो बहरहाल उसके बावजूद आपकी वजाहत को हमने वेलकम किया। आपने हमारे कमेंट उसमें चैनल पे आके कमेंट भी छोड़ा, बाकी भी बहुत ज़्यादा बरादरान के चैनल्स पे आप गए, आपने उनके नीचे कमेंट्स किया। यही वाला जो हमारे चैनल हमारे पास, हालांकि सबसे एंड पे शायद आपका कमेंट आया, लेकिन हमने उसको भी पिन किया और आपके कमेंट के जवाब में अखलाकी तौर पे अपना फ़र्ज समझते हुए आपके कमेंट के जवाब में हमने बड़ी बेहतरीन जो है मुख्तसरन हमने भी कमेंट किया और उसमें हमने कहा कि मिर्ज़ा साहब चूँकि आपने बात क्लियर नहीं की थी, इसलिए बात कुल्ली तौर पे हमें महसूस हुई कि मकतब तशय्यो के हवाले से आपने कहा। और यकीनन अगर देखने वाले वो क्लिप आज भी देखें तो वो कोई भी साहिब अकल, कोई भी आपकी और हमारी मोहब्बत से लबरेज शख्स नहीं, एक न्यूट्रल और साहिब अकल साहिब अदल जो है बंदा, वो यही कहेगा कि मिर्ज़ा साहब आपने तो इसमें गालियों की गैन को भी नहीं छेड़ा, आप तो कुल्ली तौर पे बात कर रहे थे कि जनाब 2 फिरके ख़त्म हो गए। तो बहरहाल अभी 3 दिन पहले जो क्लिप आया मसूफ़ का, जो आपने वीडियो के आगाज़ में भी देखा, उसमें ये फरमा रहे हैं कि जनाब वो MI6 ने कुछ चूहे इधर भी छोड़े हुए हैं और वो वीडियो बना रहे हैं जी, जवार नकवी को लाश कह दिया, फलाना कह दिया। हालांकि बात को दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं थी, जब आपकी तरफ से वजाहत आ गई। आपकी तरफ से वजाहत को मकतब के सिर्फ मैंने नहीं, बाकी अकाबरीन ने, उलमा ने, या जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने इस हवाले से आवाज़ उठाई, उन्होंने वेलकम किया। सब ने कहा कि जनाब चलें, ये आपका बड़ापन है कि अगर आप वजाहत दे रहे हैं या माजरत कर रहे हैं। जैसे कि इस वीडियो में भी आप एक तरफ गैर मशरूत माजरत कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो जिनके दिलों में गलाजत थी, गलाजत का ढेर था या गलाजत थी, वो सामने आ गए और उन्होंने उन चूहों ने वीडियो बनाई। तो मिर्ज़ा साहब ये आपका हुस्न ज़न है, ये आप जो दूसरे बरादरान को, हमारे बरादरान इस्लामी को, आप उलमा को टारगेट करते हैं कि जनाब मैं तो टनों के हिसाब से हुस्न ज़न रख के इनके मामले में चलता हूँ, फिर आपको कोई मिर्ज़ा जहलमी कहता है या मिर्ज़ा जूनियर कहता है, तो इस तरह की जो गलत बातें जो नहीं करनी चाहिए आपके बारे में आपके हवाले से करते हैं, तो आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन इनका गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। चूँकि फिर आप कुरान और अहादीस को कोट करते हैं कि मुसलमान का नाम बिगाड़ना या तोहमत लगाना जो है वो बहुत बड़ा, और वाक़यातन ये बहुत बड़ा, शिर्क के बाद, बाज़ रवायात के मुताबिक शिर्क के बाद बहुत सबसे बड़ा ऐब ही ये है, जुर्म ही ये है, गुनाह ही ये है कि किसी मुसलमान पे, किसी कलमा गो पे बग़ैर तस्दीक के तोहमत लगा देना। तो मेरे अजीज़ मन, आपने ये जो तोहमत लगाई है, आपका वो अब मेयार किधर गया जो आप दूसरों के लिए घड़ते हैं कि मैं जनाब क़यामत वाले दिन इनका गिरेबान पकड़ूंगा, और अपने स्टूडेंट्स को आप कहते हैं कि उसने ज़न रख के चलना चाहिए। तो आपने जो हमें MI6 का चूहा बना दिया जी, नुमाइंदा बना दिया, और बग़ैर तस्दीक और तहकीक के आपको पता चल गया कि जनाब MI6 के कहने पे हमने जवाबी वीडियो बनाई थी। तो सरकार हुज़ूर वाला मुतमईन रहिएगा, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन बरज़ख में या क़यामत में जहां आपसे टाकरा तो होना ही है। दुनिया में तो हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हो पा रहे, चूँकि आपका मेयार ही बहुत बुलंद आपने रखा हुआ है। मुझे तो सबसे पहले तो ये बात समझ में नहीं आती जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब कि ये कौन सा क्राइटेरिया है, ये कौन सा मेयार है जो एक दीन की खिदमत का अपने आप को जो लेबलाइज करता है कि मैं मुहक्किक हूँ, मैं जनाब 14वीं सदी हिजरी का वो हूँ, मुजद्दिद हूँ, और आपके स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये इमाम है, ये हमारा इमाम है, इसने हमें जनाब कन्वर्ट किया, ये किया, रिवर्ट हुए, फलाना किया। ये मेयार कौन सा है किसी दीन के खादम का, मकतब के खादम का, इस्लाम के खादम का, कुरान और अहदीस के खादम का, नौकर का? ये कौन सा मेयार है कि जब तक 2 मिलियन किसी के सब्सक्राइबर्स ना हो जी, जब तक लाखों में व्यूज़ ना हो, तो उस वीडियो को मैं जनाब जवाब नहीं दूंगा, इंटरटेन नहीं करूँगा? सुभान अल्लाह सरकार वाला, ये कौन सा मेयार है, ये कौन सी बिदअत है? अब हम आपको आपकी लैंग्वेज में जवाब दिया करेंगे, और ये सिलसिला आज शुरू हो रहा है। हमने पिछली वीडियो में सिलसिला ख़त्म कर दिया था। हमारी आवाज़ नहीफ से ही, हमारी आवाज़ नातवा से ही, हमारे वसाइल महदूद से ही, जनाब हमारी इल्मी काबिलियत आपके पास को भी ना सही, कोई मसला नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मेंढक वाला किरदार ज़रूर अदा करेंगे, चूहे वाला तो नहीं, खैर मेंढक वाला किरदार ज़रूर अदा करेंगे कि जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में फेंका गया, तो ये जा के ये आज जितना हमें नज़र आता है, ये इससे 3 गुना 4 गुना बड़ा था इसका साइज़, हुज्जम जो है जिस्मानी मेंढक का। तो ये अपने मुंह में पानी भर भर के फेंकता था, और कुछ जानवरों ने इसको कहा कि ए मेंढक, तू इस तरह समझता है कि आतिश नमरूद को जो आसमानों से बातें कर रहे हैं जिसके शोले जी, उसको बुझा लेगा? तो उसने कहा नहीं, मुझे भी पता है मैं नहीं बुझा पाऊंगा, बल्कि खुद झुलस जाऊंगा। लेकिन क़यामत वाले दिन अगर मेरे अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि मेरे पैगंबर को, मेरी हुज्जत को आग में डाला गया था, मेंढक तूने क्या किरदार अदा किया,
तो मैं कम अज़ कम ये तो कह सकता हूँ कि ये अल्लाह पाक मेरी जितनी इस्तिताअत थी, जितनी ताकत और जिसामत उन्हें मुझे दी थी, मैंने उस हिसाब से इसके ख़िलाफ़ जनाब जो कर सकता था वो मैंने किया। तो हम MI6 के चूहे हों ना हों, लेकिन हम उस मेंढक को जनाब ज़रूर फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारी आवाज़ जितनी भी कमज़ोर हो आपके ज़ोम में, नातवा हो, नहीफ हो, वसाइल जितने भी महदूद हों, सब्सक्राइबर चंद 100 हों या चंद हज़ार हों, व्यूज़ 100 आए, 200 आए या लाख आए या हज़ार आए, इन चीज़ों से बालातर हो के इंशाल्लाह मिर्ज़ा इंजीनियर साहब आपने अभी तो गुफ्तगू का इब्तदाई है, अभी मैं बताता हूँ कि आप काम क्या क्या डाल रहे हैं, और हम और हमारे जैसे कितने लोग हैं, मोमिनीन हैं जो इस खुशफहमी में हैं। जनाब आप जिस तरह से बहरहाल वो अभी आगे जाके बात करते हैं। तो मिर्ज़ा साहब ये वीडियो जो है ये आगाज़ है उस सिलसिले का कि जो अब रुकने वाला नहीं है, और ये आपकी कोई मुखालफत या दुश्मनी या ज़ाती ये नहीं कि आपने MI6 के चूहे से हमें तशबीह दी, नहीं, कतन नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इस वीडियो में और बहुत सारा ऐसा मवाद आप छोड़ गए हैं, और इस वीडियो के अलावा भी, और जिस तरफ आप चले हुए हैं, जिस तरफ आपने रुख किया हुआ है, आप मुझे ये बताइए कि आप किस किस्म के नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी। वो इल्मी किताबी होने के बावजूद इतना खुंदस, इतना बुग़्ज़ और इतनी जनाब गैर मुतदलाना गुफ्तगू, इतना आपके अंदर वो भरा हुआ है, कूट कूट के आप राफजी के अलावा बुलाते नहीं हैं। और जब आप फील करते हैं कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं मुतद बार राफजी कह गया हूँ, फिर आप क्लियर करते नहीं मैं राफजी गालियों को कह रहा हूँ। नहीं, गाली तो सब्जेक्ट ही अलहदा है, गाली तो कैटेगरी ही अलहदा है मिर्ज़ा साहब, इंजीनियर साहब। और ये जो आपके फॉलोअर्स जिस जोम में आपको इमाम कह रहे हैं, जिस इल्मी रऊनत में उनका इमाम यानी आप घुसे हुए हैं, इनकी गलत फहमियाँ जो हैं वो अब हमारे दूसरे बरादरान की तरफ भी मुतवज्जो होती जा रही हैं। तो मैं उनसे भी मुल्तमस हूँगा। मैंने देखा मिर्ज़ा साहब ने जब ये कमेंट छोड़ने वाला सिलसिला शुरू किया, ये एक बात याद रखिएगा कि बकौल मिर्ज़ा साहब की वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद के जवाब में जिन्होंने बनाई थी, उसमें ये अल्फाज इनके मौजूद हैं कि बनी उमैया की चालें और सियासतें और वो क्या कहना चाहिए, अकलें जहाँ ख़त्म होती हैं, इंतहा को पहुँचती हैं, वहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अकलें या सियासत शुरू होती है। इस बात को ज़हन में रखते हुए अब आइए आपको हम मुतवज्जो करते हैं कि मिर्ज़ा साहब काम क्या डाल रहे हैं। हम इल्मी गुफ्तगू या हवाला जात वाली गुफ्तगू इंशाल्लाह आज आपने वीडियो थोड़े हौसले सब्र के साथ देखनी है और स्किप ना कीजिएगा। जिन हज़रात को इस मौजू में इंटरेस्ट कोई नहीं, जो अंधी तकलीद के कायल हैं, हमारे यहाँ भी, मैं सिर्फ बरादरान की बात, उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र या देवबंदी मकतबा फ़िक्र या अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से रिवल्ट होकर मिर्ज़ा साहब की दामन में जा बैठे हैं, झोली में जा बैठे हैं। मैं उन मकतबा जाफरिया के बच्चे बच्चियों की भी बात कर रहा हूँ कि जिनको ये पढ़ा लिखा रोशन चेहरा नज़र आता है, रोशन ख्याल चेहरा नज़र आता है। मैं उनसे भी मुल्तमस हूँ कि वहादत की बात, तौहीद की बात, 1 लाख मिर्ज़ा इंजीनियर भी पैदा हो जाएं और 1 लाख मिर्ज़ा इंजीनियर, हर एक इनमें से हर एक मिर्ज़ा को 1-1 हज़ार साल भी दिया जाए तौहीद के ऊपर काम करने को, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 1 लाख भी हो जाएं तो वो सिर्फ दुआए कुमैल जैसी तबलीग और तौहीद का प्रचार नहीं कर सकते। तो मेरे मकतब के बच्चे बच्चियों, नौजवानों, सिर्फ तौहीद के इसमें ठीक है, अहले बिदात और खुराफात ने और ये गालियों ने और ये तौसवी अलवियों तसद्दकियों ने जो हाल इस मकतब का किया है, अल्लाह की पनाह, ठीक है, आप उनसे बददिल हुए हैं। हमारे नौजवान हमसे रब्ता करते हैं और आज से नहीं, हम तो यूट्यूब पे अब आए हैं, तकरीबन 1 साल हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह इस दावत और तबलीग के काम से। जब से हम जुड़े अपने तई अपनी औकात के मुताबिक, चलें हम सिंपल कर देते हैं बात को, तो हमें अक्सर नौजवान जो बच्चे बच्चियाँ वो यही कहते थे कि हमारा भी दिल करता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नतें सिखाए, जी हमें बताए, मुतवज्जो करे कि लाइफस्टाइल कैसा गुजारना चाहिए, दीन के अहकामात जो है। अब वो एक तोज़ील मसाइल हम छाप देते हैं इसके मौजू पे अलग हम बात करेंगे, जिसके अल्फाज इतने सख्त और इतने खुश्क हैं कि खुदा की कसम आप ग्रामर रखे बगैर उसका मुताला नहीं कर सकते। तो बच्चे बच्चियां मुतनफ़र थीं, इसमें कोई शक नहीं, इन बिदात और खुराफात से। और इंजीनियर साहब की नज़र में जब इंजीनियर साहब ने लोगों को घेरने का, वो मुर्गियों को घेरने के लिए जैसे वो करते हैं ना, ये बात, ये सख्त वीडियो, मैंने पहले कहा कि जो अंधा धुन तकलीद के कायल हैं वो इस वीडियो को अभी छोड़ दें, लेकिन अगर जो देख रहा है तो मैं उससे मुल्तमस हूँ कि एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि किसी नतीजे तक पहुँच सकें और फिर आप अपनी राय हमें दे सकें। तो इन्होंने जनाब सबसे पहले तो ये काम किया जो कहते हैं कि बनी उमैया की जहाँ चलाकियाँ ख़त्म होती हैं मेरी शुरू होती हैं, इन्होंने सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ुल्लाह ताला का देखे कंधा इस्तेमाल करना शुरू किया।
अब सैयद जवाहर नकवी साहब से हमारी अकीदत, हमारा प्यार या हमारे उनके बारे में क्या ख्यालात हैं वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, इसी चैनल की वीडियोस में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगा सैयद जवाहर नकवी साहब के हवाले से जितना काम कुल्ली तौर पे हो रहा है, और एक तरफ सिर्फ इस चैनल से जितना काम अब तक हो चुका है, अभी तो और भी उनकी किताबों का हमने तारफ़ और उनकी खिदमात का कराना है, लेकिन जितना हो चुका है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं जो बाकी बरादरान कर रहे हैं, हम सब की इज़्ज़त करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अली रूहानी ऑफिशियल चैनल से हुए आगा सैयद जवाहर नकवी के हक़ में काम का पलड़ा भारी नज़र आएगा। हमने बाकायदा एक प्रॉपर सिलसिला शुरू किया आगा की कलमी खिदमात लोगों तक पहुँचे और लोगों को मुतवज्जे किया, और इस ज़िमन में हमने बहुत ज़्यादा मुखालफतें सही, बहुत ज़्यादा पुरानी साथी हमें छोड़ के चले गए, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। किसी ने कहा जामिया उर्वतुल वुस्का से फंडेड हो गया ये बंदा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हमने हक समझते हुए उस हक को अदा करने की कोशिश शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। तो सैयद जवाहर नकवी हफ़ज़ुल्लाह ताला का कंधा इस्तेमाल करते हुए आप ये जो सियासत कर रहे हैं उनका कंधा इस ज़िमन में कि देखें ये जो वीडियो जिस क्लिप की मैं बात कर रहा हूँ इसके ताने बाने अब आप मिलाएं, कोई सर से पाँव तक समझ ही नहीं आती। वीडियो का आगाज़ जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब करते हैं अपने साहब पीरो मुर्शद बप्पा जानी साहब की वीडियो से जी। उसके बीच में अच्छा वो बप्पा जानी सरकार जो हैं मिर्ज़ा साहब के पुराने मुर्शद, साहब का मुर्शद जी, मिर्ज़ा साहब की दस्तार बंदियाँ करने वाले, ठीक है, वो बात क्या कर रहे हैं, वो किस शख्सियत का प्रचार कर रहे हैं, अच्छा वो करते जाएँ, हमें उससे कोई नहीं, हर किसी ने अपना जवाब देना है। उसके बाद जब सैयद जवाहर नकवी साहब का क्लिप उसी वीडियो में काट के लगाया, ज़रा उसकी वॉइस को फॉरवर्ड करके, तो वो गुफ्तगू का अनवान देखें और बप्पा जानी साहब की गुफ्तगू का अनवान देखें, दोनों आपस में कोई मुताबिकत नहीं रखते हैं, कोई मैच नहीं करते। उसके बाद जब अपनी वर्डिंग देने पे आए तो वो सैयद जवाहर नकवी साहब की गुफ्तगू भी उधर रह गई। सैयद जवाहर नकवी साहब तो एक बात कर रहे थे कि सरकार अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खुलफा सलासा के दौर में जंग क्यों नहीं की, तलवार क्यों नहीं उठाई। जनाब अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत को एक फ़लसफ़ा के तौर पे वो पेश कर रहे थे। उसका तो इस बात से आयाम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा वाली बात से कोई मैच ही नहीं बनता, मुताबिकत बनती नहीं है। लेकिन इन्होंने जनाब क्या काम पकड़ा हुआ है कि सैयद जवाहर नकवी हफ़ज़ुल्लाह ताला को मुजद्दद कहें, मुसल्ला कहें और उनकी तारीफ़ करें, उनको रोशन, उनको मतलब कि ज़रा थोड़ा सा उठा के रखें, और उनको उठाने के बाद जो नीचे पूरा मकतब है उसके ऊपर जनाब अपनी तोपों का रुख कर लें। और यही काम इन्होंने इधर नहीं डाला, यही काम इन्होंने हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई मरहूम के हवाले से और मौलाना इसहाक़ मदनी मरहूम के हवाले से किया कि अहले हदीस मकतब के बरादरान की हमदर्दियाँ लेने के लिए इन दोनों शख्सियात को उस्ताद तक कहा, ऊपर किया और नीचे जनाब गोलाबारी शुरू। यही काम इन्होंने बरेलवी मकतबा फ़िक्र में डाला। गुलाम रसूल सईदी साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं उनको फ़लाँ मानता हूँ, मैं उनको ये करता हूँ। तारक जमील साहब देवबंदियों में जाएँ तो इन्होंने तारक जमील साहब को उठाया और पीछे से जनाब सारा आप हक बयान करें, आप रवायात बयान करें, आप सब कुछ करें, लेकिन खालिस नीयत होकर करें। आप शीयत के अंदर शीयत की इस्लाह करना चाहते हैं तो पहले शीयत को समझें। आपको पता ही नहीं है, खुदा की कसम आपको पता ही नहीं है। अगर पता है तो कबूतर की तरह आंखें बंद करके अपने मफादात के असूल के लिए, और मिर्ज़ा साहब आप एक खुशामद बंदे नहीं थे, लेकिन आप इस टाइम खुशामद तरीन पसंद पर्सनैलिटी बन चुके हैं। आपकी इतनी रौनक, मैंने जैसे वीडियो के आगाज़ में कहा कि मकतब इस्लाम का वो आलम, वो खादम, वो नौकर, वो खुदामुल कुरान को दिखाएं तो सही खादम कुरान जिसमें इतनी रौनक हो कि नहीं मैं किसी का नाम, किसी की बात को इंटरटेन नहीं करूंगा जब तक उसके मेरे जितने सब्सक्राइबर ना हो जाए। मैं किसी की बात को जनाब, वो बिलाल शाहिद आपके जो दो माशाल्लाह लॉयल किस्म के शागिर्द हैं, अक्सर वो अपने सवाल आपसे करने लगते हैं, आप उनको बीच में टोक देते, और इतनी रौनक उनके चैनल पर बैठ के आप उनको कह रहे हैं मेरे आने से पहले आपके चैनल के कितने सब्सक्राइबर थे, कितनी व्यूअरशिप थी, मेरी वजह से है। जहाँ जहाँ वीडियो चलती है, किसी ने फेम हासिल करना हो मेरी वीडियो लगा लो, कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम लोग फेम हासिल कर लो। और खुदा के वास्ते ये किस किस्म के कहाँ से पढ़ के आए हो आलमाना अंदाज। चलो मदरसों में तो आप नहीं गए, मैंने कहा ना मैं फारिगुल तहसील ना आप फारिगुल तहसील, आप भी जनाब बचपन से इस्लाम के उसमें। और आज आप जिस उम्र में टार्जन पढ़ते होंगे ना, उमरू यार पढ़ते होंगे, स्पाइडरमैन पढ़ते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो किताबें आप पेश करते हैं ना, ये हम उस उम्र में मैं वो किताबें पढ़ता था। आप बरेलवियत से रिवर्ट हुए हुए हैं, तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्टेड शिया हैं। तो ये तहकीक और मैदान, और वो कहते हैं कि भागने वालों को मैदान एक जैसा, हर घोड़े को मैदान एक जैसा। तो मिर्ज़ा साहब ये जो आपने चलाकी शुरू की हुई है ना कि आगा सैयद जवाहर नकवी साहब के कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते हैं, आगा साहब बात कुछ करते हैं,
अब आप जैसे आपको मैंने कहा था कि जिंदा लाश आप सैयद जवाहर नकवी साहब को भी गिन गए, फलाने को भी सारे उलमा के मैंने नाम लिए। अब मैं आपसे इस वीडियो की बेस पे फिर वही सवाल करता हूं कि आप बिदती जनाब सैयद जवाहर नकवी को भी माज़अल्लाह गिन गए। अब क्यों मैं कह रहा हूं, मैं अभी साबित करता हूं। आप MI6 का एजेंट फिर उनको भी गिन गए। अब आप आए कि जनाब ये आपने क्या बात कर दी, आपने नया एक दरवाज़ा खोल दिया, नया एक वो कर दिया। आप अपनी इस गुफ्तगू में फरमा रहे हैं कि अयाम फातिमिया एक मनाना बिदत है और ये बिदत की शुरुआत MI6 ने की है। अब मैं आपको साबित करता हूं कि इन अयाम फातिमिया की मजालिस खमसा 5 मजालिसें सैयद जवाहर नकवी हफ़ज़ुल्लाह ताला के मदरसे में अगर ना हुई हों तो मैं जो जवाब दे, मैं ज़िम्मेदार। शहादत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, उनको अगर जनाब सैयद जवाहर नकवी ने मसाइब में ना पढ़ा हो, उनके मसाइब पर आंसू ना बहाए हों, तो मैं ज़िम्मेदार। और अगर उनके मदरसे में अयाम फातिमिया की 5 मजालिस भी हुई हैं और वो मसाइब का जिक्र भी करते हैं जनाब सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का, और गिरिया भी करते हैं, तो फिर आपकी बातों की जर्द में तो जनाब जवाहर नकवी साहब खुद आ गए कि MI6 के ने ये फैलाया है, ये बिद्दत है अयाम फातिमिया। अब आपको मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन थोड़े सा रोशनी क्लियर, तस्वीर क्लियर होनी चाहिए कि मिर्ज़ा साहब खेल क्या खेल रहे हैं, मकतब जाफरिया को टारगेट कैसे कर रहे हैं। अब आ जाएं इल्मी गुफ्तगू के ऊपर। मिर्ज़ा साहब आप फ़िरकों के ख़िलाफ़ हैं, आप ना बाबी हैं ना वाबी हैं, और ना हमें आपके बाबी होने से कोई सरोकार है, ना वाबी होने से सरोकार है, ना आपके इल्मी किताबी होने से सरोकार है। आपको जो हमारा आज की वीडियो में चैलेंज का लफ्ज़ हम नहीं बोलेंगे। देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अयाम फातिमिया सलामुल्लाह अलैहा ज़िक्र जनाब सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा है, और ज़िक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ख़ुद जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कह गए। क्यों? इसलिए कि ये हो नहीं सकता कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के ज़िक्र की महफ़िल सजे, चाहे फ़ज़ाइल के उन्वान से हो, चाहे मसाइब के उन्वान से हो, और उसमें अल्लाह का ज़िक्र ना हो, अल्लाह के कलाम का ज़िक्र ना हो, अहकामात इस्लाम का ज़िक्र ना हो। जहाँ ये पाक लोगों की पाकीज़ा महफ़िल और इन हस्तियों को जिनको कुरान सर्टिफाइड फ्रॉम कुरान ये पाक और मुबर्रा हैं गलतियों और शाइबा से, इन पाकीज़ा हस्तियों का जहाँ ज़िक्र होगा वहाँ पे रब्बुल ज़ुल जलाल वल इकराम का ज़िक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इबादत को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र करार दिया है, और ये ज़िक्र खुद आपने किया है। अगर कोई कहे कि जी ये भी मैं हवा में बात कर रहा हूँ, तो क्या ज़िक्रुन अली इबादहु वाली हदीस नहीं है? क्या ये जनाब रसूल करीम ने शान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम खुद बयान नहीं की कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी? क्या आपने ये नहीं कहा कि अगली औरतों की सरदार जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा थी, और जनाब आसिया थी, और सैयदतुल निसा आलमीन का लक़ब टाइटल जो है वो इस उम्मत में और आने वाली अब क़यामत तक तमाम जितनी भी उम्मत बाकी है सब में जनाब, बल्कि पिछली उम्मतों को भी गिन दिया कि सैयदतुल निसा आलमीन का टाइटल ये मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सर पे है। क्या जनाब हसन हुसैन को सैयदुल शबाब अहले जन्नह नहीं कहा? क्या हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन नहीं कहा? तो ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और ज़िक्र तो ख़ुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, ये बिद्दत कैसे हो सकती है? हाँ, जो मौजू जो मसला है वो हमने आपके जनाब मतवज्जो कराने से पहले हम अपने वीडियोज़ में भी कहते हैं, और इससे पहले भी हमारी गुफ्तगू होती रहती है अपने मकतब के अंदर भी, कि फ़िदक तक मामला फ़िदक तक तो खैर हर चीज़ साबित शुदा है, ठीक है। बरादरान उसकी जो तावील करते हैं, और जो तावील मिर्ज़ा इंजीनियर साहब करते हैं कि जी ये मिर्ज़ा साहब के मैं अल्फाज बता रहा हूँ कि मैं इसको एक मैनेजरियल इशू समझता हूँ, जनाब खलीफा अव्वल दे भी देते तो ठीक था, नहीं भी दिया तो ठीक था, ये मिर्ज़ा साहब की अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ तक तो आप कायल हैं, यहाँ तक तो पूरा मकतब कायल है। बरादरान तावील करते हैं कि ठीक है जी वो मिरास नहीं छोड़ते अंबिया, तो हम उसके तहत हमने फेवर देते हैं कि जी अगर नहीं भी दिया तो कोई मसला नहीं, ये अलग मौजू है। हम सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि मिर्ज़ा साहब की आड़ में कतन हमारा ना कोई मकसद है कि हम बरादरान की कोई दिल अज़ारिया करें, कोई मुनाजराना यहाँ पे किताबें खोल खोल के दिखाएं अयाम फातिमिया सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, और अयाम फातिमिया को डिफेंड करते करते हम पूरे मकतब अहले सुन्नत पर चढ़ाई करें और फिर वहाँ से जवाबी कार्रवाइयाँ हो, उम्मत में एक नया फितना फसाद और बदतमीज़ियों का। नहीं, हमारा ना ये मकसद है, ना हम इस किस्म की सोच के अमल है। हमारी वीडियोज़ गवाह हैं, अभी पिछली से पिछली वीडियो में उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से हमने कुछ सवालों के जवाब दिए, वो सुनिए। शान रसालत शान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मकतब जाफरिया का अकीदा वाज़ह किया, और गालियत और नसैरियत की आड़, शीयत की आड़ लिए हुए गालियत और नसैरियों को नंगा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इत्तेहाद उम्मत के, वहदत उम्मत के ना सिर्फ कायल हैं बल्कि अमली तौर पर नमूना भी हैं। उसका नमूना हम क्यों कह रहे हैं ये इंशाल्लाह फिर किसी दिन वीडियो में हम इसका इजहार करेंगे। दूसरी बात यह है कि जहाँ से बात शुरू हुई थी
कि हम ये कतन नहीं चाहते कि उम्मत में मिर्ज़ा साहब की आड़ में कोई इंतशार फैले। मिर्ज़ा साहब को हम चैलेंज का लफ्ज़ नहीं कहते, लेकिन इस वीडियो की सूरत में ये पहली दावत है मिर्ज़ा साहब, अब थोड़ा सा तगड़ा होइएगा और खुदा के वास्ते उस खौल से बाहर आइएगा कि जब तक किसी के सब्सक्राइबर आप जितने ना हो, व्यूशिप आप जितनी ना हो, आप जवाब नहीं देंगे। मिर्ज़ा साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको दावत देता हूँ कि सबसे पहले अपनी बात की, अपने अकायद की तस्दीक में हमें शिया को एक फ़िरका साबित कीजिए और फिर बात आगे चलेगी। आप बार बार ये कहते हैं कि जी शिया ख़त्म, अवाबी ख़त्म, फ़लाने ख़त्म, यानी शियों को आप फ़िरका गिनते हैं। शिया मकतब जाफरिया को फ़िरका ना साबित करने की ज़िम्मेदारी अब आपकी है, और हम आपकी वीडियोज़, ये भी आपसे वादा मेरा, मैं आपकी वीडियोज़ और आपकी कुतुब के हवाले से साबित करूँगा कि शिया एक फ़िरका नहीं है। शिया जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुँह से निकले हुए अल्फाज हैं उन लोगों के लिए कि जो पैरोकारान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम होंगे बाद नबी खुदा, और शाह वलीउल्लाह हों, शाह अब्दुल हक वो हों मुहद्दिस जो आपके हैं, उनकी कुतब हों, आपकी अपनी वीडियोज़ हों। आपने हमारे यासर को शियान अली कहा है कि नहीं कहा? आपने ज़ैद बिन अरकम को शियान अली कहा है कि नहीं कहा? तो इस वक्त ये बाकी फ़िरके किधर थे? वो कौन से फ़िरके थे जिनकी मौजूदगी में फिर हमारे यासर ने शीयत पकड़ी, चाहे पॉलिटिकली से? उस वक्त तो कोई फ़िरका था नहीं, उस वक्त तो इस्लाम था। और बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ सीरत शेखैन थी कुरान और सुन्नत के बाद, और अली अलैहिस्सलाम के पैरोकारान के लिए कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुन्नत अली इब्न अबी तालिब था, सीरत अली इब्न अबी तालिब थी। फ़िरके जनाब कोई 180 साल बाद, कोई 280 साल बाद, कोई 2200 साल, ये फ़िरके जितने भी आजकल मशहूर हैं, हमारे सब बरादरान हैं, हम सब की इज़्ज़त और हुर्मत के कायल हैं, लेकिन इन फ़िरकों का वजूद देखिए ना मिर्ज़ा साहब। हम्बली, मालिकी, शाफ़ी, हनफी, जी मालिकी और जितने भी बरादरान की शाखें हैं, और जहाँ बात आएगी शीयत की, तो वो अगर इसी दौर में बना है तो फिर तो ये फ़िरका है कि जहाँ हम्बली बरादरान आए, जहाँ मालिकी बरादरान आए, जहाँ शाफ़ी बरादरान आए, वहाँ जाफरी बरादरान भी आ गए। और अगर जिस वक्त ये फ़िरके बन रहे थे, हम्बली, मालिकी, शाफ़ी, ये पनप रहे थे, बन रहे थे, और इनकी फ़िक़ा, इनकी तालीमात माशाल्लाह लोगों तक पहुँच रही थी, अगर उस वक़्त जाफरियों का छठा इमाम मौजूद था, 5 उससे पहले गुजर चुके थे, तो फिर ये इन फ़िरकों में कहाँ से आ गया? फिर शीयत इन फ़िरकों में कहाँ आप घसीट लाए? और आपकी वीडियो से अगर मैं ना साबित कर पाऊँ कि शीयत फ़िरका नहीं, शीयत रास्ता था, बाद नबी खुदा जिस रास्ते को, अली के रास्ते को फॉलो करने का नाम शीयत था, और आपकी वीडियो से साबित करूंगा। अपनी कोई दलील नहीं, आज भी कोई दलील याम फातिमिया पे सलामुल्लाह अलैहा पे आपको नहीं दूंगा। आज भी आपसे ये सवाल करूंगा कि चीज़ों को मनाने का, सेलिब्रेट करने के तरीके पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन कुल्ली तौर पे ये कहना कि ये है ही बिद्दत है। भैया अगर कोई मकतब, कोई इस्लाम का एक फ़िरका उठ के, ग्रुप उठ के, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी, जिनका दिल दुखाना रसूल ने अपना दिल दुखाना कहा, और जिनके एहतराम में जनाब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा हो जाया करते थे लोगों को बताने के लिए कि एक बेटी का मुकाम व मर्तबा मंजिलत क्या है। जी अगर उनकी शहादत या उनकी विलादत के फ़ज़ाइल व मसाइब पे उनका जिक्र पाक हो जाता है, तो ये बिद्दत कहाँ से आ गई? और अगर ये बिद्दत है तो तुम लोगों की इल्मी किताबी मजलिस से सबसे बड़ी बिद्दत है। फिर इसका सबूत दो। ये भी MI6 ने शुरू करवाई है। आप कहते हो जी मैं चंदे नहीं लेता, तो इतना बड़ा सेटअप है आपका। वो जी कुछ मुखय्यर हज़रात हैं, सब ने अपनी ड्यूटी ली। चंदा इसी को कहते हैं मेरे भाई और मेरे मोहतरम। चंदा सिर्फ नकद रसीदें काट के देने को नहीं कहते, ये भी चंदा है। अल्लाह ताला उनकी तौफीकात खैर में इजाफा करे। हम उनके ऊपर तंज नहीं कर रहे, हम आपकी बात का, आपके इल्मुल कलाम की रोशनी में जनाब जो आपने इख्तराएं गढ़ी हैं उसमें जवाब दे रहे हैं। मैं चंदा नहीं लेता, हाँ मुझे लाखों की कोई प्रिंटिंग भाई करा देता है, बिस्मिल्लाह, ये चंदा नहीं है। अच्छा जी, कोई पार्टनरशिप है भाई की आपके साथ? हम चंदा नहीं लेते, हमें किसी बर्फ खाने के मालिक ने जगह दे दी एकेडमी के लिए, चंदा नहीं हम लेते, जगह ले ली। अच्छा जी ठीक है जी, ये भी मंतक समझ में आ गया। हम चंदा नहीं लेते जी, हम चंदा नहीं लेते। हमारे बरादरान हैं जो लाखों और हज़ारों रुपया लगा के जज्बा खैर वॉलंटियर्स हैं कि जो ये थंबनेल और वीडियो अपलोड और ये जितने अखराजात हैं, बिस्मिल्लाह जी, फ़ाबे अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे। और लेकिन ये भी चंदे की एक सूरत है कि नहीं? कोई आलम खुदा के वास्ते, कोई तीसरा ही आलम मुझे आगे समझा दे कि इसको भी चंदा कहेंगे कि नहीं कहेंगे। लोगों को धोखा, इल्म किताब की तरफ आओ। ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी। और डिफेंड आप क्या करते हो? आपकी वेबसाइट का क्या नाम है? आप तो फिरका परस्त नहीं हो, तो आपकी वेबसाइट ahlesunnat.pak क्यों है? इल्मी किताबी .com पाक वगैरह जो होता है, पी के शी के, वो क्यों नहीं है? आप अहले सुन्नत के मनज पे नहीं हो, आप यानी सुन्नी नहीं हो, ना आप शिया हो, ना वाबी हो बकौल आपके,
तो फिर इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से जो प्रोग्राम एक टीवी चैनल ने किया, अमीन शहीदी साहब और एक और साहब थे वो और आप थे, तो फिर आप अमीन शहीदी की हर बात के जवाब में ये क्यों कह रहे थे कि जी उनके यहाँ ये है, अहले सुन्नत के यहाँ ये रवायत ऐसे है, उनके यहाँ ये है, अहले सुन्नत के यहाँ ये रवायत ऐसे है। अहले सुन्नत का नाम भी इस्तेमाल करते हो, अहले सुन्नत का मनहज भी इस्तेमाल करते हो, आपकी नमाज का तरीका, आपके रमज़ान की टाइमिंग का तरीका, ज़कात का तरीका, आपकी हर फ़िक़ही मामलात का तरीका माशाल्लाह बरादर अहले सुन्नत से आप उठाते हो और फिर तनकीद भी उन पर, फिर कहते हो जी मेरा किसी से फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं, अपना इज्तिहाद किधर है, अपनी तस्दीक किधर है। मुजद्दिद वो होता है कि जो एक नई चीज़ जो इस्लाह करता है, रिफॉर्म करता है कि जनाब ये आज तक की चीज़ों को गलत समझा गया, ये लो ये चीज़ है। आप सुन्नी नहीं हो, वेबसाइट आपकी सुन्नी है, आप सुन्नी नहीं हो। इमाम ज़मा के मौजू पे आपने जनाब अहले सुन्नत की रिवायत उठा उठा के कहा अमीन शहीदी के मकतब में ये होगा, यानी खुलासा मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ अहले सुन्नत में ये है, वहाँ अहले सुन्नत है। और खुदा के वास्ते आप क्या भाई, कौन सी आप फ़िरका नहीं बना रहे, ठीक है, काम सारे वही डाल रहे हो कि जो आप, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दराज करे, हम दुआ गो हैं आपकी सेहत और सलामती के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, लेकिन काम आपने सारे वो बंदोबस्त वो सारे कर दिए हैं कि जहाँ जाना तो है सब ने, हमने भी जाना, आपने भी जाना इस दुनिया को छोड़, कि जहाँ मिर्ज़ा साहब की आंखें बंद हो जाए वहाँ पे इल्मी किताबी एक इतना को मजबूत फ़िरका खड़ा हो कि लग दुनिया को समझ जाएगा कोई मिर्ज़ा आया था। अभी आप फ़िरका नहीं बना रहे हो, अभी आप चंदे नहीं लेते हो, अभी आप इत्तेहाद उम्मत के दाई हो। मनहज अहले सुन्नत का है मेरा, मैं अहले सुन्नत के, मैं अब बीबी उम्मे कुलसूम सलाम अल्लाह अलैहा के हवाले से मोहतरम नाज़रीन सामीन एक ये डिस्प्यूट है, एक मुतनाज़ा एक चीज़ है कि बरादरान अहले सुन्नत उनको खलीफा सानी की ज़ोजा कहते हैं और हमारे यहाँ ऐसा मकतबे तशय्युअ में ये नहीं है, ये इल्मी बहसें हैं सदियों से हो रही होती रहनी। उस मौजू पे इनका एक वीडियो क्लिप है जिसमें ये कहते हैं कि जनाब मैं इन अकायद के ऊपर अहले सुन्नत के नज़रियात का हामी हूँ। तो फिर आप सुन्नी हुए कि ना हुए, चाहे एक मामले में सुन्नी हुए, फिर इल्मी किताबी का तो लिबादा वहीं ख़त्म हो गया, उठ गया। सैयद जवाहर नकवी हफ़ज़ल्लाह ताला को मैंने पहले अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना कि डिफेंड इस चैनल से किया गया और किया जाएगा। हम देखें मुखालफत दर मुखालफत को भी मैं हराम समझता हूँ इसी तरह हमायत दर हमायत को भी हम हराम समझता हूँ और मैं साबित कर सकता हूँ कि देखा देखी किसी की हिमायत करना, उसको पढ़े समझे बगैर देखा देखी किसी की मुखालफत करना, दोनों शैतानी फेल है, कुरानी फेल नहीं है। कुरानी फेल ये है कि हक देखो किधर है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि जब तुम्हें हक ना समझ आ रहा हो, यानी एक खुलासा बता रहा हूँ कि ना बात समझ आ रही हो कि हक क्या है और बातिल क्या है, तो फिर इस तरह करो जिसे अपने ज़ौम में हक समझते हो ना उसकी तरफ निगाह करो। बातिल के तीर अगर वहाँ आके लग रहे हैं तो फिर यकीनन यही हक है। तो सैयद जवाहर नकवी साहब का कांधा इस्तेमाल करके ज़रूर पूरा मकतब जाफरिया को रगड़ा देना। अब आप अगली वीडियो में किसी में ये कहेंगे कि देखें जी ये इल्ज़ाम है, तो फिर आप सैयद जवाहर नकवी साहब के अलावा किन उलमा का नाम लिया आपने, बताएं। हाफ़िज़ हैदर नकवी साहब आपकी तारीफ में वीडियोज़ बनाते फिर रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह हमारे एक और आरिफ काज़मी साहब हैं, उन्होंने आपके बारे में शहनशाह नकवी साहब हैं, सब ने मुस्बत राय का इज़हार किया। तो फिर सैयद जवाहर नकवी साहब को अगर आप MI6 का एजेंट नहीं मानते, गाली नहीं मानते, तो फिर अयाम फातिमिया बिद्दत और इसको मनाने वाले बिद्दती हैं, MI6 के एजेंट हैं। इस बयान पर रुजू रिकॉर्ड कराएं अपना और बताएं, खुल के बात बताएं। मैंने अर्ज़ की कि खुल के जनाब या तो बात को इकरार करें कि अयाम फातिमिया सलाम अल्लाह अलैहा MI6 की इख्तरा है, उनकी ईजाद करदा चीज़ है और उनकी प्रमोट किया हुआ एक मिशन है और इसके तहत जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सब बिद्दत भी हैं, गाली भी हैं, MI6 के एजेंट भी हैं। तो फिर साबित हम करते हैं कि अयाम फातिमिया सलाम अल्लाह अलैहा को हमारे और आपके पसंदीदा और मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ जनाब आगा जवाहर नकवी साहब के यहाँ खमसा मजालिस हुई हैं कि नहीं हुई। और ख़ुद सैयद जवाहर नकवी हफ़ज़ल्लाह ताला का इस पर वो व्यू तो ले लें सरकार। सैयद जवाहर नकवी साहब का जो क्लिप आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लिप इस गुफ्तगू के ज़िमन में था ही नहीं और उस ज़िमन में भी नहीं था जिस तरफ आप कलाबे में लाना चाह रहे हैं। आपके नज़दीक नहजुल बलागा मोतबर हो जाती है उस वक़्त जब आपने शीयों को नीचा दिखाना हो कि जनाब इसमें खुलफा की शान बयान की। बिस्मिल्लाह जनाब, हम कब इससे इनकारी हैं, हम कब इससे, लेकिन उसी नहजुल बलागा में खुतबा शक्शकिया भी है, फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे। उसी नहजुल बलागा में जनाब मालिक अश्तर को जनाब अमीरुल मोमिनीन जब गवर्नर नाफज करते हैं तो कुछ हदायत देते हैं, उन हदायत की ज़िमन में बहुत सारी बातें, फिर उसको आप कहाँ लेके जाएंगे। ये किस किस्म की आपकी इल्मी किताबी मुहिम है जिसमें से जनाब हर मकतब के देग में से, हर मकतब के बर्तन में से अपनी पसंदीदा बोटियाँ, ये बूफे है कि इल्मी किताबी मुहिम है कि बूफे सिस्टम है कि एक प्लेट उठाओ, इधर से भी थोड़ा लो, उधर से भी लो, उधर से भी लो, खा भी जाओ, हजम भी कर जाओ, डकार भी मार जाओ, ऊपर से जनाब
मकबूलियत और शोहरत की 7 अप पी के उसको हजम भी कर लो और बाद में उसी में से कीड़े भी निकालने शुरू कर दो। ये कौन सी इल्मी किताबी हैसियत है? आप मैंने पहले बहुत सारी दफ़ा आपको अर्ज किया है कि हजूर वाला अपनी पिच पे खेलो, खुल के खेलो। आपके लोग जो इमामत पे मोतरिज हैं, आप भी इमामत पे मोतरिज हैं। इमाम का मेरे भाइयों यही काम होता है कि दीन के नासख और मनसूख और दीन के जनाब अहकामात को वाज़िया कर देना अपने पैरोकारों तक। आपके इमाम इंजीनियर साहब ठहरे, हमारे इमाम आइम्मा अहले बैत ठहरे। तो अकीदा इमामत अगर उस तरह से गलत है तो इस तरह से कैसे सही है? और मेरे हमने आज कोई आपको हवाले नहीं दिखाए। हमने जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैह के मौजू को बेस बनाकर कोई शिया सुन्नी वो खड़ा नहीं किया, नया एक खिड़की नहीं खोली, और ना अल्हम्दुलिल्लाह इस हक़ में ना किसी को खोलने देंगे। हम सबको कहते हैं कि बरादरान, ज़रूरी नहीं है कि शिया जो है वो सुन्नी होके ही इबादत का इजहार कर सकता है, और इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि सुन्नी शिया होके अलीन वलील्लाह पढ़ के इबादत का इजहार कर सकता है। हम लोग अपने अपने नज़रियात पे रह के, मेरे भाइयों बहनों, अपने अपने अकायद पे रह के, अपने अपने उसके ऊपर खड़े होके भी एक दूसरे से शेक हैंड कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं, ताल्लुक़ बना सकते हैं। अपनी अपनी नज़रियाती बार्डर पे खड़े सिपाही जो हैं वो एक दूसरे की अगर वो लकीर लाइन ऑफ कंट्रोल ना भी क्रॉस करें तो एक दूसरे के साथ गमियाँ खुशियाँ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मैं इल्मी किताबी हूँ और इल्मी किताबी में यहाँ तो मैं इल्मी किताबी मैं होता हूँ सबसे पहले। लो आज एक और चैलेंज लेते जाएं मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स। मिर्ज़ा साहब को कहो कि खुल के जनाब इज़हार बुरात करें हर फ़िरके से और साबित करें कि शिया भी एक फ़िरका है। ये चीज़ सिर्फ मिर्ज़ा साहब क्लियर कर दें। और कुछ चीज़ें अहले सुन्नत की वहाँ से लेके, कुछ वहाँ से लेके देखें। अगर बुखारी शरीफ से किसी चीज़ के, बुखारी शरीफ से किसी चीज़ के मोतक़िद हैं मिर्ज़ा साहब, तो फिर बुखारी शरीफ में लिखी बाकी चीज़ों का भी मोतक़िद होना पड़ेगा। अगर उनकी रवायत और उनकी भी सिलसिला इसनाद, उनकी भी सेहत जो है वो उसी तरह है, उन रवायत जैसी है जिस रवायत के तहत मिर्ज़ा साहब ने वहाँ से कुछ चीज़ उठाई है, यानी उसके मोतक़िद हुए हैं। अगर नहजुल बलागा को मोतक़िद हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जी इसमें ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह फाबेहा सारा आंखों पर, उसी नहजुल बलागा के कुछ हिस्सों की तरफ जहाँ फिर हम तवज्जो करेंगे वो उससे भी मुत्तफिक होना पड़ेगा। हम भी होते हैं इल्मी किताबी, आए बिस्मिल्लाह करें। तो मेरे भाइयों, ये जो बूफे सिस्टम खुला हुआ है, खुदा की कसम धोखा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लबादे ओढ़ के आता है। मिर्ज़ा साहब की ना नीयत पे शक है, ना मिर्ज़ा साहब के खलूस पे शक है, ना इल्मी काबिलियत पे शक है। लेकिन मिर्ज़ा साहब की वो बात भी हमारे ज़हन में बैठ गई है कि बनी उमैया की चलाकियाँ जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ से मेरी चलाकियाँ शुरू होती हैं। आज की वीडियो का मकसद अपना आपके सामने या मिर्ज़ा साहब के सामने क्लियर करना नहीं था कि हम MI6 के चूहे हैं या नहीं हैं। हमने कहा हम वो मेंढक ज़रूर हैं जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि वो आतिश नमरूद में फेंके जाने के बाद अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा था। हमारा मकसद ये भी नहीं था कि हम कोई, इसीलिए हमने कोई किताब नहीं खोली, कोई हवाला जात वाली गुफ्तगू, कोई गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ मिर्ज़ा साहब की बात तक रहे हैं। और यही मैं कहता हूँ अहले इल्म का काम भी यही है, और मुझ जैसे तिफले मकतब का भी काम यही है कि जितनी की चीज़ पे इख्तलाफ है बस उतनी चीज़ पे रहा जाए, उस चीज़ को बेस बना के या जवाद नकवी साहब के कंधे पे रख के, जैसे मिर्ज़ा साहब कंधे पे रख के तो जनाब पूरे मकतब पे फायरिंगें, हवाई फायरिंगें करते फिर रहे हैं। और हवाई फायरिंगें भी इस स्टाइल से कर रहे हैं कि सुनने वाले जब को मोतरिज हों तो हम कहें कि जनाब नहीं देखें, हमने ये जवाद नकवी साहब की तारीफ़ की है, वो भी तो शिया है ना, उसकी तारीफ़ की हमने, और साथ जनाब पीछे रगड़ा दे दिया सारे मकतब को। हमने जनाब ज़ुबैर अली ज़ई साहब की तारीफ़ की, वो भी तो अहले हदीस है ना, नीचे जनाब रगड़ा हमने दे दी। हमें कोई सरोकार नहीं मिर्ज़ा साहब, आप अपने चाहने वालों के इमाम बने, आप मुजद्दद बने, आप हुज्जत बने। खुदा की कसम हमें ना कोई शिकवा आपके, मैं कहता हूँ करोड़ों क्या खरबों में सब्सक्राइबर चले जाए, हमें भाई इस चीज़ से क्या लेना देना। हमें शिकवा और हमें तकलीफ़ तब होगी जब आप हमारे मकतब का गला दबाएंगे तो चीख तो निकलेगी, और फिर जवाबी कार्रवाई के तौर पे बंदा अपना आप छुड़ाने की तो कोशिश करेगा। हमें तकलीफ़ तब होगी। मकतबा जाफरिया को, शिया को फ़िरका साबित करें। मेरा चैलेंज नहीं, दावत फ़िक्र है। आप फ़िरके जिनको पहले तो आप ये डिफ़ाइन करें कि फ़िरके आपकी नज़र में हैं कौन कौन से। हम्बली, मालिकी, शाफ़ी ये सब फ़िरके हैं, जाफरी ये सब फ़िरके हैं। आप कहें जी हाँ ये सब फ़िरके हैं, फिर हम आपको लेके चलेंगे वही बात, आपकी वीडियोज़, आपकी कुतुब के थ्रू फिर आपको तारीख़ इस्लाम की सैर कराएंगे कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या आका करीम, आका दो जहां के फ़ौरन बाद शिया लफ्ज़, शिया ग्रोह, ये हम आपको साबित कर देंगे। और फिर 200-250 साल बाद वजूद में आने वाले फ़िरके आपने उस वहाँ से साबित करने हैं। अगर आप ना कर पाए तो फिर इस चीज़ को नेक्स्ट टाइम ख्याल कीजिएगा। हम नहीं कहते रजू कीजिएगा, रजू आपने खैर कहाँ करना है, जो अपनी इल्मी ज़ोम में इतना आगे जा चुका हो, अकल कुल खुद को समझ रहा हो, फिर उसका रजू ऐसे होता भी नहीं है। हाँ, ख्याल ज़रूर फिर नेक्स्ट टाइम कीजिएगा कि शिया को एक फ़िरकों में ना गिना करें, शीयत को फ़िरकों में ना गिना करें। मैं फिर वाज़ह कर दूँ, शीयत नाम है रास्ते का,
कि जिसकी मंजिल इस्लाम है और उसके जो रहबर हैं उस रास्ते की रहनुमाई करने वाले हैं वो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं। बाकी बरादरान के फ़िरके जो हैं वो भी अपनी जगह, हम उनके सबका एहतराम करते हैं। देखें, जनाब अबू हनफिया हों, इमाम शाफ़ी हों, इमाम अहमद बिन हम्बल हों, सबका एहतराम है, सबकी अपनी अपनी तहकीक है और मंजिल इन्होंने भी इस्लाम तक ही जाना है। कोई फ़िरका ये नहीं चाहता कि हम जानबूझ के खुदा न खास्ता अपने पैरोकारों को गुमराहियों की तरफ ले जाएं। इल्मी इख्तलाफात हैं, इल्मी मसाइल हैं, उनको इल्मी तरीके से ही हल होना चाहिए। बाकी इमाम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैह के ऊपर हम मुंतज़र रहेंगे कि इसके ऊपर जो आपने हमला किया है कि ये MI6 की पैदावार है, ये अयाम जो हैं और इसको मनाने वाले गाली हैं और MI6 के चूहे हैं। तो सैयद जवान नकवी साहब की आप इज़्ज़त के भी कायल हैं, तो इन दो बयानों की समझ नहीं आ रही। अगर आप कहते हैं कि जी MI6 ने बनाया है तो फिर हम जामिया उर्वतुल वुस्का में खमसा मजालिस आपको भिजवा देंगे, आप वो सुन लीजिएगा। और अगर आप जवान नकवी साहब को म्यार हक़ या शीयों में एक अदल का, जो कि वो हैं, एक अदल का वो मकाम देते हैं, इज़्ज़त का एहतराम देते हैं, तो फिर कम अज़ कम इस बात पे ही अपनी ज़बान, अपने अल्फाज को वापस लीजिएगा कि इस जिसको आप बिदअत कह रहे हैं, ज़िक्र जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, इसको वो भी मनाते हैं और वो भी इसके कायल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तालीमात कुरान व बैत पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ज़हान को शैतानी वसवसों से पाक रखे और अल्लाह ताला हमें आसानी दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन। वीडियो के एंड में फिर मुल्तमिस हूँ कि हमारी इस वीडियो को, हमारी इस बात को मिर्ज़ा साहब की बात तक वो रखा जाए, हमारे अपने हों या बरादरान हों, इससे हट के इसको ना देखें। और फिर दावत फ़िक्र दूँगा मकतब जाफरिया के बच्चे बच्चियों की कि बच्चों, तौहीद के कहे किसी के उसमें आके बाकी अकायद का बेड़ा गर्क ना कर लेना। तौहीद लेनी है तो नहजुल बलागा से लो, कुरान से लो, सहीफ़ा कामला से लो, दुआए कुमैल से लो। बिदात और खुराफात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। गालियों की वजह से बददिल होके तो इल्मी किताबी लोगों की तरफ मुतवज्जो होना, जो कि इल्मी किताबी बराए नाम है, बराए काम नहीं है, ये भी मुनासिब नहीं है। मेरे बच्चे बच्चियों, आपको शीयत में जो खुराफात नज़र आती हैं, आएँ, ये प्लेटफार्म हाज़िर है, मिलजुल के हम इस इल्मी जहाद में अपना अपना हिस्सा डालते हैं।